हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम जानेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अम्लों की प्रकृति क्या है, अम्ल को पहचानने के कितने तरीके हैं। तो बात करते हैं अम्ल। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारण प्रकृति होती है। संक्षारण प्रकृति मीन्स कोरोडेड नेचर के होते हैं, यानी किसी धातु को से अभिक्रिया करेंगे तो धातु को संक्षारित कर देंगे। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है एलेनिन और ग्लाइसिन। एलेनिन और ग्लाइसिन ये दो ऐसे एसिड हैं जो खाने में या स्वाद में मीठे होते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अम्लों को पहचानने के और भी तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। दूसरा है ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट और लॉरी की संकल्पना। और थर्ड है लीविस कॉन्सेप्ट, लीविस की संकल्पना। अब देखिए, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आर्हीनियस ने बताया था, अच्छा इसके एग्जांपल जैसे बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसे कहेंगे, और CH3COOH इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, सॉरी ये क्षार है। और अम्ल, इसके बाद और अम्ल डिस्कस करेंगे। तो इसमें से कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, मतलब एक वीक होता है, एक स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं आर्हीनियस। आर्हीनियस की संकल्पना क्या थी? आर्हीनियस ने बताया था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी इसने बताया था कि जो अम्ल हैं वो जलीय विलयन में कैसा रंग देंगे? H+ आयन देंगे। जैसे कह दिया जाए HCl है, तो HCl में जब जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो H+ आयन प्लस Cl- आयन में टूट जाएंगे। जैसे H2SO4 है, इसका जलीय विलयन लेंगे, एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2H+ आयन और SO4 आयन, ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दे देंगे। अब बात करते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। धातु से अभिक्रिया, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब किसी धातु से सोडियम से अभिक्रिया करा दिया जाए तो सोडियम के 2 अणु लेंगे, ये Na यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसके 2 अणु ले लें, इसके 2 अणु, तो 2NaCl हो जाएगा, प्लस साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे और ले लेते हैं H2SO4 ले लो, और उसके साथ किसी की रिएक्शन करा दे, सोडियम की रिएक्शन करवा दी जाए, तो क्या हो जाएगा? Na2, इसके 2 अणु लेते हैं, Na2SO4 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। इसका एक्सेप्शन लिख लेंगे, इसके अपवाद
HNO3 जो है धातु के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। अब बात करते हैं कार्बोनेट से अपक्रिया। धातु कार्बोनेट धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करवा देते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा देते हैं। जैसे HCl है, धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा देंगे। तो ये सोडियम कार्बोनेट है और ये HCl है, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? हमने कहा था धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा NaCl। इसकी यहाँ पे ऐसे रिएक्शन लिख देते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और इसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे ये 2 NaCl यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए बैलेंस हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे अब धातु के कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा दी, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा देते हैं। बाइकार्बोनेट से अपक्रिया, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा देते हैं। जैसे कोई भी आप एसिड लेते हैं, जैसे HCl ले लिया, धातु के बाइकार्बोनेट NaHCO3 लिख दिया। NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, ईटिंग सोडा जिसे कहते हैं। अब ये देखिए इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। कैसे? 2 हो जाएगा NaCl प्लस एक ये H और एक H, तो मिलके बन जाएगा H2, और साथ में इसका O, और इसमें 3 O थे, एक O चला गया, बचा 2 O, तो CO2। इस तरह से बन जाएगा, तो ये कार्बोनेट गैस निकल जाएगी। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड। ये धातु के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से अक्रिय धातु हैं, ये ज़्यादा क्रियाशील नहीं है। जो ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं उनके साथ ही हम लोग क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उनके बाइकार्बोनेट के या कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब जानते हैं बेस के बारे में, यानी क्षारक। बेस क्या होता है? क्षारक, हिंदी में कहते हैं क्षारक। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं। ये कैसे? स्वाद में बिटर इन टेस्ट, स्वाद में तीखे होते हैं। और ये कैसे? चिपचिपे होते हैं, यानी ये एक साबुन की तरह होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं, साबुन जैसे चिकने, सॉपी इन नेचर। और ये क्या होता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब आप पूछेंगे ये लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर जो है लाइकेन से बनता है। ये एक प्रकार के सूचक हैं जो अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं। जो लाइकेन है, लाइकेन क्या है? जो कवक और शैवाल के सिम्बायोटिक प्रोसेस, यानी जब आपस में मिलते हैं तो जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर लाइकेन का निर्माण होता है। उसी लाइकेन से ये सूचक बनते हैं, लिटमस पेपर। तो देखिए ये क्या है? अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देती हैं, तो पहचानने का तरीका ये हो गया। अब आर्हेनियस ने भी इसके संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो हम अब एक साथ ले लेते हैं। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड इन बेस, आर्हेनियस का अम्ल और क्षार का की संकल्पना के आधार पर उन्होंने क्या नियम दिए? तो हम उसने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो क्षार वे पदार्थ हैं जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- आयन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कि अगर बात करते हैं KOH
KOH को अगर जली विलयन लिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, तो इसमें क्या होगा, K प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। जैसे NaOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये अगर जो जली विलयन में अगर घोला जाए तो ये Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए जो बेस और एसिड है, ये कुल दो प्रकार के होते हैं। जैसे क्षार 2 प्रकार के होती हैं, यानी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड भी 2 प्रकार की होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक बेस एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड हैं जो पूरी तरह से H प्लस आयन दे देते हैं, और वीक एसिड वे हैं जो पूरी तरह से H प्लस आयन नहीं दे पाते हैं। उसी प्रकार से बेस का भी हो जाएगा। बेस वे पदार्थ यानी वीक बेस वे होते हैं जो जली विलयन में पूरी तरह से OH माइनस आयन नहीं दे पाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वे बेस होते हैं जो पूरी तरह से OH माइनस आयन दे देते हैं, जैसे कि ये KOH और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिए कुछ इनकी प्रकार बता देते। पहले बेस से जानने से पहले हम ये भी जानेंगे कि क्षार क्या होते हैं। एल्किली, इसे बोलते हैं एल्किली। एल्किली क्या होते हैं, जल में विलेय क्षारक को क्या बोलेंगे, क्षार कहते हैं। बात करते हैं क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार यानी एल्किली, यानी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्किली। यानी जल में विलेय क्षारक को क्षार बोलते हैं। जल में विलेय क्षारक। अब जल में विलेय जो क्षारक है, जैसे कि अगर जो KOH की बात की जाए, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कास्टिक सोडा, KOH बोलते हैं कास्टिक पोटास। या NaOH का यूज उसमें जो हार्ड साबुन होते हैं, नहाने वाले साबुन या कपड़ा धोने वाले या फिर डिटर्जेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल, यानी उनमें NaOH का इस्तेमाल करते हैं, यानी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। KOH क्या होता है, KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास। इस कास्टिक पोटास का इस्तेमाल चिकने साबुन जैसे कि बाथिंग सॉप और शैम्पू और साथ साथ जो बॉडी क्लींजर होते हैं उनमें KOH का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्षार क्या होते हैं, हमने बताया जो पूरी तरह से पानी में घुल जाती हैं। जो जैसे कि मान लो कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक पोटासियम, पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं, तो इन्हें बोलेंगे क्षार। अब देखिए बात करते हैं वीक बेस। यानी वीक बेस क्या होते हैं, यानी कमज़ोर क्षारक क्या होते हैं, या दुर्बल क्षार बोलते हैं। दुर्बल क्षार यानी पूरी तरह से क्या है, OH माइनस आयन नहीं दे पाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए CaOH को वोल्टॉइज, अगर इसकी बात करें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बात करते हैं Ca डबल प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। अगर जैसे बात करते हैं और जैसे कि बात किया जाए CH3COOH, जैसे कि बात करते हैं NH4Cl, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पानी में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस और Cl माइनस आयन साथ NH4 प्लस और Cl माइनस आयन दे देगा। तो इस तरह से ये कमज़ोर क्षारक होते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यानी प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होते हैं, क्षारक लिखा है। प्रबल क्षारक क्या होते हैं, जैसे KOH है, ये पूरी तरह से दे देगा K प्लस आयन और OH माइनस आयन। और जैसे NaOH है तो ये पूरी तरह से दे देगा जल में घुल के H प्लस आयन और OH माइनस आयन। लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे, ये अगर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तभी ये रिएक्ट करके तभी टूटते हैं। और क्योंकि हमें पता है जल एक ध्रुवीय विलायक है, ये किसी भी चीज़ को डीएसोसिएट कर देता है, मतलब पूरी तरह से तोड़ देता है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।